स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम सभी यहां क्वार्टर गार्ड पर एकत्रित होते हैं। कोई भी काम करने से पहले हम सभी को अपने आप से एक सवाल जरूर पूछना चाहिए कि हम ये क्यों करते हैं। क्या आवश्यकता है राष्ट्र के प्रतीकों को या इस प्रकार के दिवसों को मनाने की, सम्मानित करने की। हमने अभी शपथ ली कि मैं हिंसा का सहारा नहीं लूंगा, लेकिन पुलिस बल, आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस किसी भी राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए इन्हें शस्त्रों का प्रयोग करने की अनुमति होती है। तो क्या ये शपथ हमने झूठी ले ली? आपने कहा कि निपटारा शांतिपूर्ण तरीके से करने का प्रयास करता रहूंगा और मैं यह भी प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं कभी हिंसा का सहारा नहीं लूंगा। और हिंसा का सहारा तो हम लोग लेते हैं। एक बार राजकुमार सिद्धार्थ भगवान बुद्ध बनने से पहले अपने शाही उद्यान में टहल रहे थे, शाही बगीचे में। एक बहेलिया दौड़ता हुआ आया और उसी समय एक हंस तीर लगा हुआ उनके सामने गिरा। उन्होंने उसे झाड़ी में, फूल की झाड़ी में छुपा दिया। तत्समय रूल यह हुआ करता था कि जो शिकार जिस शिकारी का है उसी की प्रॉपर्टी है। तो बहेलिया ने राजकुमार सिद्धार्थ से पूछा कि मेरा हंस कहां गया? तो राजकुमार सिद्धार्थ, जो कि सत्य की प्रतिमूर्ति हुआ करते थे, उन्होंने उसे जिधर छुपाया था उसकी दूसरी तरफ बता दिया। तो क्या यह झूठ था? अगर बहुत सुस्त तरीके से देखें तो यह झूठ था, लेकिन अगर वाइडर एटमॉस्फेयर में देखें तो किसी की जान बचाने के लिए बोला गया झूठ नहीं था। उसी प्रकार पुलिस बल द्वारा जो अपने शस्त्रों का प्रयोग किया जाता है वो एक वृहद अर्थों में शांति लाने के लिए किया जाता है। राज्य की तरफ से शस्त्रों का प्रयोग करने की अनुमति सिर्फ हमें है, और जिसको जितनी ताकत दी जाती है उसकी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो जाती है। आपने यह भी शपथ ली कि धर्म, भाषा, क्षेत्र से संबंधित भेदभाव आज के जमाने में, जब हम सभी देख रहे हैं कि अपने छोटे छोटे स्वार्थों की पूर्ति के लिए, बहुत छोटे छोटे स्वार्थों की पूर्ति के लिए आदमी समाज में जहर घोलने का कार्य कर रहा है। कोई किसी जाति की बात करने लगता है, कोई किसी धर्म की बात करने लगता है, कोई कुछ कहने लगता है तो कोई कुछ कहने लगता है, सिर्फ किस लिए कि अपनी छोटी सी दुकान चल जाए। ऐसे में पुलिस बल के सदस्य के रूप में पुलिस का अर्थ क्या है? क्या ये खाकी रंग के कपड़े पुलिस का अर्थ है? या किसी भी समाज में हर एक व्यक्ति का कार्य पुलिसिंग है? चूंकि हम उस कार्य के लिए तनख्वाह ले रहे हैं, हमने उस कार्य के लिए शपथ ली है, हमने उस कार्य के लिए विशेष ये कपड़े पहने हैं, तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा हो जाती है। चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे बाहरी ताकतें हों, चाहे अपराधी हों, चाहे माफिया हों, चाहे जाति, धर्म, भाषा के विभेद पर भारत के टुकड़ों करने का प्रयास करने वाले नालायक हों, उन सभी का दमन करने के लिए जो पहली सीढ़ी है वो हम हैं। तो हमें यह पहचानना होगा कि हम क्या करने के लिए पुलिस में हैं।
क्या सिर्फ तनख्वाह लेके घर जाने के लिए है, या अपना जो कर्तव्य है उसे निभाने के लिए है? जब बात ड्यूटी की, जब बात कर्तव्य की आती है, तो वो एक बड़ा अर्थ होता है, एक छोटा अर्थ नहीं होता है। कई बार हम लोग बहुत छोटी छोटी चीजों में उलझे रहते हैं। मेरा मानना यह है, और चूंकि आप सब मेरे क्षेत्राधिकार में कार्य करते हैं, इसलिए मैं ये चाहूंगा कि आप सब भी ये माने कि जहां कहीं भी इस प्रकार से कुत्सित प्रयास करने वाले सामने आएंगे, उन्हें सबसे पहले हमसे टकराना होगा। 15 अगस्त 1947 को आजादी मिल जरूर गई थी, लेकिन उसे बनाए रखना, अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को सच्चे अर्थों में स्वतंत्रता देना, यह हमारी जिम्मेदारी है। हर वो समाज जो छोटी छोटी चीजों में फंस जाता है और भविष्य की बात नहीं सोचता है, उसकी आजादी कहीं ना कहीं कम होती चली जाती है। और अगर हमारी आगे आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे, उनके बच्चे सही अर्थों में इस स्वतंत्रता का उपभोग नहीं कर सके, तो इसका मतलब यह है कि हमने अपना कर्तव्य सही से नहीं निभाया। कहीं पर भी इस प्रकार की कोई भी तरकीब आपके सामने आती है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो भारत की स्वतंत्रता, भारत की एकता, भारत की अखंडता, भारत की अक्षुण्णता के विपरीत कार्य करने का प्रयास कर रहा है, तो आप अपने पूरे दम से उसके विरुद्ध यदि लड़ेंगे, तभी सच्चे अर्थों में हम लोग स्वतंत्रता के अधिकारी होंगे और अपने आगे आने वाली पीढ़ी के लिए हम लोग स्वतंत्रता बनाए रख पाएंगे। मेरी इस स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी से यही आशा है कि अपने कर्तव्य की बलिवेदी पर हम लोग अपना पूरा, जितना कर्तव्य पालन हो सकता है उतना करने का प्रयास करेंगे। बस इतना ही मुझे कहना था। जय हिंद।